बात करेंगे बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स की। ये जो ऊपर ऊपर से देखो तो लगता है कि कैसे ये हो सकता है ये कॉम्बिनेशन। जब हम पढ़ाई करते थे 11th-12th में, तब भी साइंस का दो स्ट्रीम होता था कि आइदर यू चूज मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, जैसे दोनों अपोजिट में खड़े हैं। लेकिन जीवन का जो चेतना का गति गणित ही है। हम जाने अनजाने में ये गणित को फॉलो करते हैं, और ये गणित को, ये मैथमेटिक्स को जो जितना समझ पाए, जो जितना जागरूक है, वो उतना बोधपूर्वक जीता है। उसका जीवन उतना ज्ञान की अग्नि में तपाया हुआ होता है और वो उतना खिल पाता है। और जो जितना इसको समझ नहीं पाता, वो भी कुछ ना कुछ गणित फॉलो तो करता ही है, लेकिन वो जो गहरा गणित को नहीं समझ पाता, वो उतना अज्ञाता और निर्बोधता में जीता है। तो इसको देखते हैं कि कैसे ये होता है, ये गति चेतना की विज्ञान और चेतना का जो मैथमेटिक्स गणित, ये मोटिवेशनल ट्रायड इस पे काम करता है पूरी तरह से। तो देखते हैं मोटिवेशनल ट्रायड क्या है। ये आप लोग, कुछ लोग जानते होंगे इसके बारे में और कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो भी ये बहुत सुंदर बात है, गहरा बात है। इसमें पहला पॉइंट आता है सीकिंग प्लेजर। चेतना का लक्षण है 3 मुख्य लक्षण, जो है सुख प्राप्ति। हम सभी सुख पाना चाहते हैं, तो सुख की तरफ हर चेतना जाता है। एक पतंग भी अग्नि की तरफ जाता है इसी चाहत में कि कुछ सुख मिलेगा। नंबर 2, अवॉइडिंग पेन। हमें दर्द और यंत्रणा जो है, तकलीफ, इसको जितना कम हो, इसको जितना हम दूर इससे भागते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे पेन किलर बना है कि तुरंत खा लो तो आपको आराम मिलता है। नंबर 3, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप अपना शक्ति का संरक्षण करना चाहते हो, इसीलिए चेतना जो है, मनुष्य ज़्यादा आलस्य का शिकार होता है, प्रोकास्ट्रेशन। ये जो है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का गहरा रूप है ना। जैसे पेन किलर मैंने बताया कि अवॉइडिंग पेन, इसका जो ज़्यादा रूप पूरा स्पष्ट रूप में देखने को मिलता है पेन किलर को देखो तो। और सीकिंग प्लेजर, कोई भी चीज़ अच्छा लगता है तो तुरंत आपको रसगुल्ला दिया गया, तुरंत आपने खा लिया। कोई किसी को, मेरे चाचा को डायबिटीज़ है, तो मुझे याद है वो कभी कभी, एक बार वो सो रहे थे, मैंने साइड में खा के जलेबी और 4-5 रख दिया था, तो वो उठ के आके नीचे मुझे बहुत डांटे कि एक डायबिटीज़ पेशेंट सो रहा है और तुम साइड में जलेबी रख रहे हो। मैंने कहा हुआ क्या ना, मैंने सारा खा लिया, अभी शुगर बढ़ जाएगा। और मैंने देखा तो मेरे को खाने का बहुत इच्छा हुआ, मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया। तो कैन नॉट रेजिस्ट द इमीडिएट प्लेजर, ये है। तो ये तीनों गणित पे जो है काम करता है चेतना। और इसमें रिलेटिव पर्सपेक्टिव को आप जितना समझ पाते हो, उतना अपना जीवन गहराई में होता है। इसका एग्जाम्पल मैं ट्रैफिक एग्जाम्पल में देती हूँ। ट्रैफिक सिग्नल में आप देखे होंगे, लोग भागते हैं, कुछ लोग ट्रैफिक का रूल तोड़ के तुरंत एक दूसरे को क्रॉस करके, हमें लगता है कि क्या जल्दी है, इतना जल्दी क्यों जाना है। दोनों साइड ना देख के कोई जा रहा है, कोई 2 व्हीलर लेके चला गया है ना, तो वो दोनों साइड ना देख के जाने का ये गहरा गणित क्या है, गहरा जो विज्ञान क्या है, कि उसने अवॉइडिंग पेन, एक्सीडेंट हो सकता है, मुझे दर्द मिल सकता है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 2 साइड ना देखो, इतना समय ना नष्ट करो, तो मुझे वो झंझट में नहीं जाना होगा, वो एनर्जी मुझे, मेरी ऊर्जा उधर नहीं लगेगा। इस दोनों में उसने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को चुना, तो वो ये रिस्क लिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कि मुझे इतना ऊर्जा नहीं देना है। 2 साइड देख के, सतर्क होके, 5 मिनट गवा के, तो वो भागा और एक्सीडेंट हो गया। वो हॉस्पिटल में गया और बहुत उसका दर्द हुआ और बहुत समय भी गया। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, टाइम हो, उसमें घाटे का सौदा हुआ, क्योंकि वो रिलेटिव पर्सपेक्टिव को बोधपूर्वक समझ नहीं पाया। वैसे सुख, सीकिंग प्लेजर, बहुत मन कर रहा है, आपको डायबिटीज से शुगर है, लेकिन आपको मन किया, आपने 10 जलेबी रेजिस्ट नहीं कर पाए, खा लिया, सीकिंग प्लेजर, आपको वो सुख का बहुत ज़्यादा इच्छा हुआ, तो लेकिन उसके बाद आपका शुगर बढ़ गया, आप जाके एडमिट हुए और आपको बहुत बहुत तरह की दवाई लगा, आप कमज़ोर हुए। तो वो सीकिंग प्लेजर और अवॉइडेंस ऑफ पेन, इसमें अपने सीकिंग प्लेजर को ज़्यादा चुना। तो इसमें जागरूकता, बोध काम करता है। सुख प्राप्ति या दुख से छुटकारा या एनर्जी सेविंग, ये तीनों नियम को
का मूल जो है वो ये तीनों को समझना, रिलेटिव पर्सपेक्टिव, आपका दृष्टिकोण, आपकी जागरूकता, आपका बोध, ये जो है ये इसमें भारी पड़ता है। ये तीनों भारी नहीं पड़ते। सीकिंग प्लेजर में तो आप पूरा बीमार हो जाओगे। आपको लगेगा कि मैं मनुष्य चेतना का टेंडेंसी है, जब तक उसको सेटिस्फाई ना हो वो खाता रहेगा। और जीवन का मूल सेटिस्फेक्शन नहीं है, इट इज नॉट सेटिस्फाई, इट इज सटाइटी, है ना। सटाइटी, संतोष जो है, भरा हुआ अनुभव करना कि आपका एक पोर्शन पेट में खाली बचा है आकाश तत्व और आप फुल हो गए। आपने संतोष ले लिया कि हाँ आई एम गुड नाउ, आई विल नॉट ईट मोर, इट विल नॉट गुड फॉर माई बॉडी, माई माइंड, मुझे धरती पे बोझ नहीं बनाना है। ये समझ आपको कंप्लीटनेस दे दिया, है ना। जैसे पांडवों ने, एक कहानी है, कहानी बहुत बताऊंगी तो बहुत लंबा जाएगा, आप देख लेना गूगल पे, यूट्यूब पे। ऋषि दुर्वासा के अचानक पहुंचे थे, खाना खत्म हो गया था, कौरवों ने भेजा था कि पांडव मुश्किल में आ जाए क्योंकि द्रौपदी खाने के बाद कुछ नहीं बचता, फिर बना के तुरंत खिलाओ। दुर्वासा ऋषि क्रोधी है, तो एक पत्ता था, साग का पत्ता बर्तन में लगा था, उसको गोविंद ने खा लिया और सबका पेट भर गया। सारे ऋषियों का नहा के उधर उधर से चले गए, आए ही नहीं कि ये नौबत आए। तो वो संतोष की बात है। इसीलिए जापान कल्चर में छोटे छोटे बॉल पे खाते हैं, तो आपको कम खाना खा के सेटिस्फेक्शन मिल जाए, है ना। तो ये वॉल्यूम फुल, जैसे बहुत ज़्यादा सलाद खाओ तो आपका वॉल्यूम फुल होता है, आपको सटाइटी जो आपका जो मिल जाता है, संतोष, और आपका कैलोरी कम जाता है, जो अननेसेसरी कैलोरी, तो आप हेल्दी रहते हो। तो उसी में 2 गुलाब जामुन खा लो तो बहुत एनरिच्ड कैलोरी गया, लेकिन आपको सैटिस्फाई नहीं मिला, आपको लगा कि नहीं मैं भरा हुआ नहीं हूँ। तो ये समझना है, ये गणित है ना। सेटिस्फाई, बिंग लॉ ऑफ सैटिस्फाई, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन से ऊपर लॉ ऑफ सैटिस्फाई को आप महत्व दे रहे हो। तो ये महत्व देना कहाँ से आएगा? रिलेटिव पर्सपेक्टिव को समझने से, जागरूकता को समझने से। तो ये जागरूकता को अगर आप समझ जाओगे तो ये जैसे सीकिंग प्लेजर, पतंग ने जाके अग्नि में झांस दे दिया और जल गया क्योंकि उसको प्लेजर चाहिए था, प्लेजर ट्रैप का शिकार हुआ। अवॉइडिंग पेन, ये जो चीज है इसको, और कभी कभी अवॉइडिंग पेन को भी आप भारी पड़ जाता है आपके ऊपर कि कौन इतना, आप रिस्क टेकिंग एटीट्यूड जीरो कर देते हो कि अगर मैं गिर जाऊं तो चोट लग सकता है, तो साइकिल नहीं सीखना। कुछ लोग सीख नहीं पाते क्योंकि वो पेन अवॉइडेंस में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जो लोग सुपर परफेक्शन इज ए कर्स, सुपर जो है अलर्ट रहते हैं, उनके लिए वो इसको भारी। तो ये तीनों का रिलेटिव पर्सपेक्टिव, हम कहाँ पे क्या महत्वपूर्ण ज्यादा हो सकता है वो चुन पाएंगे तो हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं उस हिसाब से कि हम पेन सीकिंग प्लेजर भारी पड़ रहा है या अवॉइडेंस पेन या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये बहुत गहरी बात है, ये जीवन का गणित है। तो ये गणित का समझ बोध जो है वो महत्वपूर्ण है। ना सुख प्राप्ति महत्वपूर्ण है, ना दुख से छुटकारा महत्वपूर्ण है, ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा की संरक्षण महत्वपूर्ण है। ये तीनों के रिलेटिव समझ कि कहाँ क्या भारी पड़ रहा है ना। उस हिसाब से आप अपना शार्प बन पाओ, उस हिसाब से आप गहरा पैनी दृष्टि रख पाओ, तो आपका जीवन ज्यादा गति की तरफ होगा। बस ये बहुत सुंदर बात है। नमस्ते।